मेरे सभी संत भाइयों को साहिब गुरु सतनाम। बोलो सतगुरु बाबा की जय। बोलो सतनाम सत्य पुरुष पिता की जय। हे संतों, आज हम परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की अमृत वाणी गुरु जी ने कहा है कि पान प्रसाद नरियर चढ़ाना सब एक ढोंग है। बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा है? आज हम समाज में यह देखें और सभी समाज में देखें, लगभग हर एक समाज जो किसी एक व्यक्ति को परमात्मा मानकर, किसी एक व्यक्ति को बड़ा मानकर उसका पूजा करते हैं, उसका पाठ करते हैं, उसे मानते हैं, उनकी वाणियों को रखकर अपना जीवन आगे व्यतीत करते हैं। हम सभी लोग यह चीज जानते हैं और यह समझते हैं, हर एक धर्म में कोई न कोई एक मुखिया होता है और उस धर्म का संस्थापक होता है और उसका स्थापना करता है। जैसे हमारे सतनामी समाज में सतनाम धर्म, सतनाम पंथ, सतनामी समाज बाबा जी गुरु घासीदास जी के आने के बाद बना। पहले था लेकिन उतना ज्यादा विख्यात नहीं था। जब गुरु घासीदास इस धरती में आए तो हम और सभी लोग यह ज्ञान समझ पाए कि सतनामी समाज एक होता है, सतनामी एक जात होता है, सतनाम एक धर्म है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म पहले नहीं था, बौद्ध के आने के बाद उनका भी प्रचार हुआ। हिंदू धर्म पहले नहीं था, पहले हिंदू का उल्लेख नहीं होता था। सिंधु सभ्यता से हिंदू धर्म का उल्लेख होने लग गया। तो आज यही सब जो है हम देखने को, हम सभी को मिलता है कि कोई एक प्रसार कर इसे बताता है और समझाता है, इससे हम लोग जानते हैं और समझते हैं। ठीक उसी प्रकार बाबा गुरु घासीदास सतनाम धर्म के संस्थापक थे, सतनाम धर्म की स्थापना किए थे और सतनाम धर्म को इस प्रकार से यहाँ तक लाया है। तो बाबा गुरु घासीदास जी ने यह कहा है कि नारियल, पान, सुपारी, प्रसाद सब चढ़ाना एक ढोंग है, सब चढ़ाना एक ढोंग है। हर समाज के लोग चढ़ाते हैं। हिंदुओं में कई प्रकार से चलते हैं, हमारे समाज में भी कई प्रकार से चढ़ाते हैं। अन्य समाज मुस्लिम धर्म में भी कई प्रकार से यह सब चीज चढ़ाते हैं और देते हैं। तो बाबा जी ने इसे ढोंग बताया है। क्यों? क्योंकि ये संतों, हम ईश्वर को कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, हम ईश्वर को कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर हर स्थान हर जगह पर विद्यमान है। बस हमारे बुलाने का एक अलग अलग तरीका होता है। लेकिन आज हम समाज एक मंदिर बनाकर हम यह समझ लेते हैं कि यही ईश्वर है। सिर्फ हम मंदिर में ही ईश्वर, मस्जिद में ही ईश्वर, चर्च में ही ईश्वर, गुरुद्वारा में ही ईश्वर, हम यह मानकर चलते हैं और हम बाहर ढूंढते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार अपने अंदर की दीपक को हम नहीं पहचान सकते और बाहर दीपक ढूंढते रहते हैं। हे संतों, इसी बात को परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने अपने अमृत वाणी में कहा है कि हे संतों, आप पान, सुपारी, नारियल क्यों चढ़ाते हो? क्यों चढ़ा रहे हो? अगर आप चढ़ाना चाहते हो तो अपने मन के खट विचार को चढ़ाओ, अहंकार को चढ़ाओ, लोभ को, मोह को, माया को छोड़ो, इसे चढ़ाओ, इसे त्यागो। लेकिन आप मंदिर मस्जिद में जाकर नारियल चढ़ाते हो, पान, सुपारी, अगरबत्ती, दीपक, घी का दीपक जलाते हो। ये संतों, यह सब चीज करने से आपको प्राप्त होने वाला तो कुछ नहीं है, बस आपको एक संतुष्टि मिल सकता है। उसके बाद क्या होगा? आप जिस काम की यहाँ मनुष्य जोनी में जन्म लेकर के आए हो, उसको पहले जानो और उससे पहले मानो। तो हम यही सब अंधविश्वास में फंसकर मंदिर मस्जिदों में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर पूजा पाठ कर अपने आप को धोखा दे रहे हो। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को सत ज्ञान, सत संदेश दिया कि आप जानो, आप समझदार हो, आप जानते हो, आप समझदार हो, आप मनुष्य जोनी में आए हो, इस ज्ञान को आप जानते हो, समझते हो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। जानवर को तो सत्य का मालूम नहीं रहता, सही गलत का मालूम नहीं रहता, लेकिन आप तो जानते हो सही गलत क्या है। फिर भी हम जानवर से भी बदतर हो चुके हैं।
जानवर को तो मालूम नहीं है, वो गलती कर देता है, लेकिन हम जानवर से भी बदतर हो चुके हैं, हम जानकर भी गलती कर देते हैं। हे संतो, आप अपने आप को पहचानो, अंतरात्मा को पहचानो, माता पिता का सेवा करो। माता पिता की सेवा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। माता पिता ही जो है आपको बताता है कि भगवान कौन है। माता पिता ही है जो आपको बताता है कि गुरु कौन है। अगर आज मेरा माता पिता मुझे नहीं बताते कि गुरु घासीदास जी एक महान संत है, इसका आचरण, इसकी व्यवहार, इसके अमृतवाणी को सुनो, इसके अमृतवाणी को जानो, इसके अमृतवाणी को धरो, बाबा गुरु घासीदास जो सत्य का संदेश दिया है उसे रख कर चलो, मुझे नहीं बताता मेरे माता पिता ने, तो आज मैं आप लोगों को इस प्रकार से ज्ञान बताता नहीं फिरता रहता। आज मैं भी कहीं एक स्थान पर, कहीं पर शराब पीता रहता या नशा पान करता धुत पड़ा रहता, या माया के मोह में फंसकर, पत्नी बच्चों के मोह में फंसकर मैं अपना जीवन ऐसे ही खो देता। लेकिन बताया किसने? माता पिता ने। इसलिए गुरु घासीदास जी ने कहा है कि नारियल पान प्रसाद चढ़ाने से कुछ नहीं होता, आप सत्य के मार्ग पर चलो, सत्य कर्म करो। आप मंदिर मस्जिद में भी जा रहे हो तो आपका मन साफ नहीं है, तो आप किस प्रकार से पान प्रसाद चढ़ा रहे हैं? बाबा जी ने बहुत ही अपने सरल और मृदु वाणी के साथ मानव समाज को और संत समाज को यह सत्य ज्ञान, सत्य संदेश दिए, जिसे मैं आप लोगों के सामने सरल शब्दों में बताने का सिर्फ प्रयास किया हूँ। मैं यह बिल्कुल भी नहीं कहता जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपको मैं बता रहा हूँ वो 100% सत्य होगा। मैं यह भी मानकर चलता हूँ कि जो मैं आपको कह रहा हूँ कहीं ना कहीं मेरे से भी त्रुटि हो गया होगा, या कहीं ना कहीं मेरे से भी गलती हो गई होगी, तो मैं इसे स्वीकार करने में मुझे कोई समस्या नहीं होता कि मुझसे गलती हो गया। मैं यह मानकर चलता हूँ कि मुझसे भी गलती हो सकता है। हे संतों, आप अपनी कर्म धर्म को सुधार कर चले और अपनी धर्म को सुधार कर चले, अपने कर्म को सुधार कर चले। यही मानव धर्म का सही पहचान है। इसे जाने, इसे समझे और अपना सही सत कर्म करें। यही मोक्ष मुक्ति तक आपको ले जा सकता है। साहिब गुरु सतना, साहिब गुरु सतना।